तो भाई करंटली अभी तुमने इस टाइप की वीडियोस बहुत ज़्यादा ट्रेंड करती देखी होंगी यूट्यूब पे। अभी के टाइम पे ये वीडियोस बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। अगर तुमने अभी के टाइम पे यूट्यूब स्क्रॉल करोगे तो ऐसी एक दो वीडियो तुम्हारे सामने ज़रूर आ ही जाएंगी। आज के टाइम पे लोग ऐसी वीडियोस बना करके लाखों व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं। और तुम्हें ये वीडियो देख के लगता होगा कि भाई ये वीडियो बनाना कितना ज़्यादा टफ है। ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए तो हैवी सॉफ्टवेयर लाइक ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर आने चाहिए, बट ये गलत है। और आज का टाइम एआई का ज़माना है, एआई का टाइम है। तो मैं आज के इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस तुम्हें बताने वाला हूं कि ये वीडियो तुम कंप्लीटली फ्री कैसे बना सकते हो। ना सिर्फ बना सकते हो बल्कि अर्निंग भी कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन वीडियोस पे व्यूज़ कैसे लाने हैं, इन वीडियोस की ब्रांडिंग कैसे करनी है, और इस टाइप के कंटेंट और इस टाइप की वीडियोस के लिए एक बेस्ट नीश कैसे डिसाइड करनी है काम करने के लिए यूट्यूब पे। ठीक है, एक ही शर्त है, आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीट देखनी होगी। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नीश डिसाइड। तो हमें एक ऐसी नीश डिसाइड करनी है जो बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेटेड ना हो, लाइक जैसे मिस्टीरियस स्टोरीज, या जो हिस्ट्री में बड़े इवेंट्स हुए हैं, या फिर अनकवर्ड मिस्ट्रीज हो गई अनकवर्ड। इस तरह की नीश पे अभी बहुत ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं, इसमें बहुत स्कोप है। और तुम टेंशन मत लो, मैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं जहां पे बहुत सारे टॉपिक्स तुम्हें ऑलरेडी मिल जाएंगे। पहले ही पूरी वीडियो देख लो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और करंटली अभी के टाइम पे एक चैनल है फ्रेंड नेम से। भाई इस टाइम पे ये सबसे बड़े क्रिएटर हैं इस टाइप की वीडियोस में, और आपने इन्हीं की कोई ना कोई वीडियो जरूर देखी होगी। इनके मैं ग्रोथ और रेवेन्यू के बारे में मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मतलब तुम खुद देख सकते हो। तो आई होप हमने अपनी नीश डिसाइड कर ली और आप लोगों ने भी डिसाइड कर ली होगी। तो अब आते हैं हम अपने मेन स्टेप पे, जो कि है वीडियो क्रिएशन, वीडियो को जनरेट करना। तो इस स्टेप को हम 4 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। पहले में स्क्रिप्ट कैसे जनरेट करानी है, ऐसी एंगेजिंग स्क्रिप्ट जो हमें व्यूज ला के दे अच्छे। सेकंड स्टेप में बात करेंगे कि इमेजेस को कैसे जनरेट कराना है जो परफेक्टली सूटेबल हो ऐसी वीडियोस के लिए, फर्न जैसे चैनल है उसके जैसे। देन उसके बाद उन इमेजेस को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करना है। एंड सबसे लास्ट में हम ऑडियो को जनरेट कराएंगे एआई की हेल्प से, और इस बार आप खुश हो जाओगे देख के। तो देखो यार, अगर तुम अपनी आवाज देना चाहते हो तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर तो सोचना ही नहीं है मोनेटाइजेशन के बारे में, वरना तुम एआई से भी ऑडियो को जनरेट करा सकते हो। बस एडिट में तुम्हें थोड़ा सा एसएफएक्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब यूज करना है, और मोनेटाइज होता है। ऑलरेडी बहुत सारे चैनल मोनेटाइज है, टेंशन नहीं लेनी है। ये सारी चीजें करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने पीसी के स्क्रीन पे। तो फटाफट चलते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर आप कंप्लीट इस वीडियो को देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइज, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और मैं सबसे पहले तुम्हें एक चैनल दिखाना चाहूंगा। इसका नाम है फर्न करके। ठीक है, इस कैटेगरी में सबसे फेमस और सबसे बड़े क्रिएटर अभी के टाइम पे यही हैं, और तुम इनके व्यूज देख सकते हो। हर वीडियो पे मिलियंस व्यूज मिलेंगे, और इनकी इसी टाइप की डॉक्यूमेंट्रीज रहती हैं। सबसे पहले इन्होंने ये फेमस किया था, और तुम्हें इनके स्टैक्स देखने ना कि ये कितना कमाते हैं, तुम सोशल मीडिया पे जाके चेक कर सकते हो। तो अब बात करते हैं स्क्रिप्टिंग की। तो उसके लिए हम अपने फ्री वाले चैट जीपीटी पे आ जाएंगे, और स्क्रिप्टिंग से पहले तुमको ना एक चीज ध्यान रखना है कि तुम्हें करना है अपना टॉपिक सिलेक्शन। तो टॉपिक ऐसा सिलेक्ट करो जो हिस्ट्री में बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं या फिर बहुत ही स्कैरी घटनाएं हुई हैं। इस पे तुम अगर बनाओगे तो बहुत ज्यादा व्यूज आने के चांस होते हैं, काफी ज्यादा एंगेजमेंट मिलती है। अब मैं कैसे ढूंढता हूं, मैंने कैसे फाइंड किया टॉपिक, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। जैसे कि एक चैनल है जिन्हें मैं काफी टाइम से देखता हूं, बदमाश आइकॉन करके। मैं बहुत पहले से इनको फॉलो करता हूं। ठीक है, तो यहां पे मुझे ना एक दिल्ली इवेंट की स्टोरी मिली, ये वाली। ये सारे रियल इंसिडेंट पे बनाते हैं। तो मैंने यहां से एक टॉपिक उठाया, ये वाला, दिल्ली मायापुरी स्क्रैप मार्केट इंसिडेंट 2010। ये 2010 में बहुत ही स्केरी इवेंट हुआ था दिल्ली की मार्केट में। और हां, एक चीज बता दूं, ये जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया, ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस और डेंजरस इवेंट रहा है। इसके बारे में लोग बहुत जानना चाहते होंगे, और खूब सारे व्यूज आएंगे तुम्हें। ठीक है, अगर तुम भी बनाना चाहो तो इस टॉपिक पे तुम भी अपनी वीडियो बना सकते हो। मैं तो बस तुम्हें दिखाने के लिए बना रहा हूं। तो अपने टॉपिक से रिलेटेड स्क्रिप्ट जनरेट कराने के लिए तुम्हें उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में ना एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, मैं तुम्हें उसे पूरा कॉपी कर लेना यहां पे, जैसे कि मैं कर ले रहा हूं। मैं तुम्हें ये डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और चैट जीपीटी में आके पेस्ट कर देना है। और जहां पे ये टाइटल लिखा है ना, बस ये टाइटल की जगह अपना जो टॉपिक है वो पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहां पे अपना टॉपिक यहां से कॉपी कर लेता हूं और ये पेस्ट कर देता हूं यहां पर। ठीक है, और सिंपल स्क्रिप्ट को जनरेट करा लेंगे।
तो हमारी ये स्क्रिप्ट तो जनरेट हो गई है। अब यहाँ पे हमें बस एक काम करना है, जो भी हमारी स्क्रिप्ट है इसमें जो भी सीन है हमें सीन के हिसाब से इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट कराना है। ठीक है, तो उसके लिए भी सिंपल तुम्हें कुछ नहीं करना, ये छोटा सा एक यहाँ पे टाइप कर देना, कन्वर्ट द एंटायर स्टोरी स्क्रिप्ट इनटू द इमेज प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये क्लिक कर देना बस। तो तुम्हें ये पूरी स्टोरी के हिसाब से जितने भी सीन्स हैं, सीन के हिसाब से जितने भी इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए वो सारे इसने जनरेट यहाँ पे कर दिए हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, हमें इमेज प्रॉम्प्ट तो मिल चुका है, लेकिन अगर मैं इस प्रॉम्प्ट को यहां से कॉपी करके इमेज जनरेट कराऊं, कुछ ऐसी इमेज जनरेट करके देता है ये, देख लो, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए अपनी स्टोरी के हिसाब से। ये मैंने सेम एज इट इज पेस्ट कर दिया और इसने ये वाला रिजल्ट जनरेट किया जो हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आना है अपने चैट जीपीटी पे। ठीक है, तो सिंपली अपने चैट जीपीटी में आ जाना है और यहां पे जाना है तुम्हें एक्सप्लोर वाले पेज पे। ठीक है, एक्सप्लोर वाले पेज पे जाके तुम्हें यहां सर्च करना है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल 3D इमेज जनरेटर। तो ये जो पहले वाला आइकॉन आ रहा है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल 3D इमेज जनरेटर, इसे तुम्हें सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और स्टार्ट चैट पे क्लिक करना है। सिंपली अब हमें ये प्रॉम्प्ट कॉपी करना है और अपने चैट जीपीटी में आ जाना है, यहां पे ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। तो इस वाले चैट जीपीटी ने हमें 3D स्टाइल वाली इमेज प्रॉम्प्ट दे दी है, ये हमारे मेन सीन के लिए, और साथ ही में इसने अलग अलग एंगल से बी रोल 3D इमेज प्रॉम्प्ट भी दे दिया इसने। तो यहां से 1 बाय 1 अपनी सीन वाइज यहां से जो प्रॉम्प्ट है इनको कॉपी करना है और चैट जीपीटी में आके यहां पे पेस्ट करते रहना है और 1 बाय 1 करके अपना 3D इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करा लेना है। यहां से ये देख सकते हो इसने कर दिया। तो ऐसे करके तुम्हें 1 बाय 1 अपना प्रॉम्प्ट लेके आना है और यहां 3D वाले इमेज प्रॉम्प्ट डाल के अपना 3D इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करा लेना है, जैसे कि ये जनरेट कर दिया हमारा सीन 2 के लिए भी। तो अब चलते हैं हम अपने दूसरे पार्ट पे, इमेज जनरेट कराने के लिए। तो प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट कराने के लिए आप किसी भी इमेज जनरेटर टूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं जो यहां पे यूज कर रहा हूं वो मैं यूज कर रहा हूं गूगल का, गूगल विस्क का। ठीक है, तो तुम्हें सर्च करना है गूगल विस्क, ये फ्री भी है और काफी अच्छी इमेज जनरेट करता है। तुम्हें इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है गूगल विस्क और यहां पे तुम्हें साइन इन कर लेना है और एंटर टूल पे क्लिक करके कंटिन्यू क्लिक कर देना है, गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब यहां पे हम अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे, ये मेन प्रॉम्प्ट, और इस वाले विस्क पे आने के बाद तुम्हें ना यहां पे कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें ये स्पीड पे लॉक लगा देना है, यहां पे क्लिक करके ये लॉक कर दिया। उसके बाद तुम्हें अपना एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर लेना है कि तुम्हें किस साइज के लिए बनानी है। मैं लैंडस्केप बना रहा हूं तो मैं लैंडस्केप सिलेक्ट कर लूंगा। एंड ये सेटिंग करने के बाद तुम्हें इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, इस वाले एरो पे, और यहां पे ना एक सबसे जरूरी पार्ट है ये स्टाइल वाला। ठीक है, तो तुम्हें जिस भी टाइप का स्टाइल का इमेज या वीडियो जनरेट करानी होती है ना, यहां पे एक फ्रेम डालना होता है कि तुम्हें इस वाले स्टाइल में चाहिए। तो हमें चाहिए फर्न वाले स्टाइल में। तो मैं यहां पे ना कोई भी एक फर्न की वीडियो प्ले करके उनका एक स्क्रीनशॉट लेके वहां डाल देते हैं। तो फर्न की किसी भी वीडियो का कोई भी एक फ्रेम लेके हमने यहां पे डाल दिया है। ठीक है, ये स्टाइल के लिए। उसके बाद कोई भी हम अपना एक प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे और विक्स पे यहां पे पेस्ट कर देंगे और अपनी इमेज जनरेट करा लेंगे। तो ये इमेज जनरेट करा देगा कुछ ही सेकंड्स में। ये देखो, तो तुम देख रहे हो ये कितनी ज्यादा रियलिस्टिक इमेज जनरेट करा रहा है, जैसी हमें चाहिए थी बिल्कुल वैसी। तो ऐसे करके यहाँ पे एक एक करके अपना प्रॉम्प्ट लेके आना है और अपनी इमेज को जनरेट कराना है, जैसे कि मैं करा रहा हूँ। सीन 2 का प्रॉम्प्ट कॉपी किया, फिर हम आएंगे अपने 3D इमेज जनरेटर वाले चैट जीपीटी में और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ये हमें देगा 3D स्टाइल में प्रॉम्प्ट। ठीक है, ऐसे करना है। ये इसने 3D स्टाइल में प्रॉम्प्ट दे दिया। अब इसे हम कॉपी करा लेंगे, देन विक्स में आएंगे अपने और पुराने वाले प्रॉम्प्ट को हटा के नया वाला पेस्ट करके इमेज जनरेट करा लेंगे। और ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे तुम एकदम ही हाई क्वालिटी में इमेजेस जनरेट करा सकते हो। काफी रियलिस्टिक इमेज जनरेट करता ही है। ये देखो, एग्जैक्टली वैसे ही इमेजेस जनरेट करा रहा है जैसे हमें चाहिए थे अपनी स्टोरी के लिए। एक बात मैं फिर से बता देता हूँ ताकि तुम्हें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले जो हमने स्टोरी जनरेट कराई थी चाहे जीपीटी से, उसके लिए भी मैंने तुम्हें प्रॉम्प्ट दे दिया था। ये पूरा प्रॉम्प्ट था, ये कॉपी करना है और जहां पे ये लिखा हुआ है कि टाइटल, वहां पे अपना टॉपिक डाल देना है हमें। और उसके बाद जब ये इस प्रॉम्प्ट के हिसाब से तुम्हारी पूरी स्क्रिप्ट जनरेट कर दे, तो उसके बाद तुम्हें सिंपली टाइप करना है कन्वर्ट द इंटायर स्टोरी स्क्रिप्ट इनटू द इमेज प्रॉम्प्ट, जिससे कि ये सीन वाइज हमें हमारी स्टोरी में जितने भी सीन हैं उन सीन वाइज हमें एक एक करके प्रॉम्प्ट दे देगा। और इस वाले प्रॉम्प्ट को तुम उठा के कॉपी करोगे, सीधा इमेज जनरेट कराओगे तो वैसी इमेज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो तुम्हें यहां से ये प्रॉम्प्ट कॉपी करके तुम्हें आ जाना है 3D इमेज जनरेटर पे। 3D स्टाइल वाले जो प्रॉम्प्टर है चैट जीपीटी का, यहां पे तुम्हें ये पेस्ट करना है
और यहाँ जो 3D स्टाइल में इमेज के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा ये 3D इमेज जनरेटर, यहाँ से तुम्हें प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। तो तुम इसमें से कोई भी प्रॉम्प्ट कॉपी कर सकते हो। उसके बाद हमें विक्स पे आना है और अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट करके, मैं सीन 3 को कॉपी करके लेके आया हूँ क्योंकि सीन 2 मैंने जनरेट करा लिए हैं आपके सामने, और पेस्ट कर देना है और ये बहुत जल्दी इमेज जनरेट कर देता है। तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो तुम लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो ये देखो कितना रियलिस्टिक इसने इमेज जनरेट कराई है, ये देखो। ठीक है, ऐसे करना है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ऐसे करके हम यहाँ पे स्टोरी के सीन वाइज, हम सीन 4 को उठा रहे हैं, एक एक करके सारे सीन्स को हम उठा के यहाँ पेस्ट करेंगे और प्रॉम्प्ट जनरेट कराएंगे। प्रॉम्प्ट जनरेट कराने के बाद अपनी इमेजेस को जनरेट करा लेंगे। ये इमेज देख रहे हो कितनी हाई क्वालिटी जनरेट कर रहा है, और बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे कि मैंने तुम्हें इस फर्न वाले चैनल पे दिखाया था, बिल्कुल वैसा ही जनरेट कर रहा है ये, एकदम ये। और तुम इनके वेरिएशंस भी जनरेट करा सकते हो। जैसे कि मैं बी रोल कॉपी कर रहा हूं ना सीन 4 का, तुम कोई भी प्रॉम्प्ट यहां से कॉपी कर सकते हो और यहां पेस्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा और इसका एक अलग वेरिएंट जनरेट करा देता है। एक एक करके अपनी सारे सीन वाइज, स्टोरी में जितनी भी सीन है, सीन 4, 6 से जितने भी सीन है, सबको उठा के इनके 3D प्रॉम्प्ट जनरेट करा करके और सारे इमेज को जनरेट कर लेना है। और एक चीज और बता दूं मैं, अगर तुमने कोई इमेज जनरेट करी है और तुम्हें लगता है नहीं ये इमेज सही जनरेट नहीं हुई, जैसे कि ये मुझे लग रहा है, तो तुम सिंपली अपना यहां से दूसरा प्रॉम्प्ट यानी कि बी रोल 2, बी रोल 3 या बी रोल 4, कोई सा भी एक प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना यहां से और वापस से इसे जनरेट कराना। जैसे कि मैंने ये प्रॉम्प्ट डाल के ये वाली इमेज जनरेट कराई है, एकदम बिल्कुल सरियल इमेज है और बिल्कुल हाई क्वालिटी में है और जैसी मुझे चाहिए थी। तो ऐसे कर लेना अगर तुम्हें लगता है कि कोई इमेज सही जनरेट नहीं कराई इसने। ठीक है, और जो बी रोल 2 टू बी रोल 3 दे रखे हैं ना, तुम इन सबको जनरेट करा सकते हो। जितने तुम अलग अलग बी रोल के प्रॉम्प्ट उठा के यहाँ पे डालोगे, जनरेट कराओगे, तो ये उतने ही अलग अलग एंगल से और उतनी ही अलग अलग बी रोल तुम्हें जनरेट करके देगा तुम्हारी स्टोरी के लिए, ताकि तुम्हें कम ना पड़े जब तुम एडिट करने जाओ या फिर वीडियो जनरेट कराने जाओ। यहाँ से सारे ही बी रोल उठा के डाल सकते हो। जैसे तुमने सीन 1 का प्रॉम्प्ट जनरेट कराया, उसने उसके सीन 1 के हिसाब से 4 बी रोल तुम्हें दे दिए, तो तुम चारों भी जनरेट करा सकते हो उठा के। ठीक है, यहाँ से प्रॉम्प्ट कॉपी कर करके, तो ये उतने ही 4 अलग अलग एंगल और 4 अलग अलग सीन के हिसाब से बी रोल बना के दे देगा, तुम्हें इमेज जनरेट कर देगा। अगर मैं एक एक करके यहाँ पे भी तुम्हें सारे दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप तुम्हें अभी तक समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो मैं सारी इमेज जनरेट करा लेता हूँ अपनी स्टोरी के लिए। तो स्क्रिप्ट के हिसाब से सारी इमेज जनरेट करा लिए, तुम देख सकते हो। तो भाई देखो कितने सारे जनरेट कराए मैंने। तो भाई तुम लोग कहते हो ना कि जनरेट नहीं हो रही इमेज, आगे जनरेट नहीं हो रही, फेल हो रहा है, तो देखो सारी इतनी सारी इमेज जनरेट कराई है मैंने, एक्चुअली सारी ही जनरेट करा ली है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे मेन पार्ट पे, इन इमेजेस से विजुअल्स को जनरेट कराना, यानी कि वीडियोस को जनरेट कराना। तो इन इमेजेस से वीडियोस को जनरेट कराने के लिए इस टाइम पे मार्केट में कई सारे टूल अवेलेबल हैं, जैसे कि गूगल का फ्लो भी है और मेटा AI भी है। तो और भी कई टूल्स हैं, तो आप किसी से भी जाके इमेज से वीडियो को जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, या फिर जैसे मैं कर रहा हूं वैसे भी आप कर सकते हैं। और इस टाइप की वीडियोस में ज्यादा SFX साउंड इफेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है, बस सिंपल सा थोड़ा सा मोशन देना होता है और हमें बैकग्राउंड में वॉइस ओवर चलाना होता है। बस इतना ही करना होता है इस टाइप की वीडियोस को चलाने के लिए। इन फोटोज से विजुअल्स को जनरेट कराने के ना कई सारे तरीके हैं, मैं तुम्हें एक एक करके दिखाता हूं कि कैसे कराना है। तो मैं यहाँ पे आपको ना 1-2 टूल का यूज करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा गूगल के फ्लो का, ये फ्री है और इजी है, सबसे बेस्ट मेरे को लगता है ये। तो हम सिंपली फ्लो सर्च करके आ जाएंगे और करेंगे क्रिएट विद फ्लो, और यहाँ पे तुम्हें अपने अकाउंट से लॉगिन हो जाना है और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे टेक्स्ट टू वीडियो लिखा है ना, इसको क्लिक करके हमें करना है फ्रेम टू वीडियो। अब हम अपना एक फ्रेम यहाँ पे डालेंगे स्टोरी का, सबसे पहला फ्रेम। तो जहां हमने फोटो डाउनलोड की है जिस फोल्डर में, उस फोल्डर में आ जाना है, इमेज को ले लेनी है, जो भी इमेज तुम्हें यहाँ पे जनरेट करानी है वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने अपना एक स्टार्टिंग फ्रेम ले लिया है स्टोरी के हिसाब से, इसे मुझे अब वीडियो में जनरेट कराना है। तो ये फ्रेम ले लिया। अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है छोटा सा एक प्रॉम्प्ट। तो क्या करेंगे, एक तो ये तरीका है कि तुम वापस से अपने चैट GPT के आ जाओ, क्योंकि ये पहला फ्रेम है स्टार्टिंग का फ्रेम। तो यहाँ से हमने जो लिखा था कि कन्वर्ट एंटायर स्टोरी स्क्रिप्ट इनटू द इमेज प्रॉम्प्ट, यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने चैट GPT में। इसमें इसने लिखा हुआ है एरियल ड्रोन शॉट ड्रिफ्टिंग स्लोली ओवर ट्रस्टेड कार्स, क्रैश मेटल्स, शीट्स एंड ये सब लिखा हुआ है। तो आप इतना पार्ट कॉपी कर सकते हो पहले सीन में से ही। ठीक है, चाहे तो आप पूरा भी कर सकते हो, पर जितना शॉर्ट करोगे समझ के अपने हिसाब से थोड़ा सा रीड करके उतना सही रहेगा। इसको कर लेंगे यहाँ से कॉपी और आ जाएंगे फ्लो में और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, अब तुम्हें ये मॉडल सिलेक्ट करना है, ये Vivo 31 लिखा हुआ है ना, इसको सिलेक्ट करके लैंडस्केप रखना है। तुम्हें अगर लैंडस्केप बनानी है तो आउटपुट में 1 रखना है और Vivo 31 रखना है 3.1। उसके बाद हमें करने हैं जनरेट। एक तरीका तो ये है। ठीक है,
इसे जनरेट होने देते हैं। और दूसरा तरीका मैं एक और तुम्हें बताता हूँ। अब आ जाना है हमें मेटा एआई पे। हम मेटा एआई से भी जनरेट करा सकते हैं, ठीक है। तो सर्च करना है मेटा एआई और मेटा एआई को ओपन कर लेना है यहाँ पे। और भाई इसे तुम अपने फेसबुक अकाउंट या तो फिर इंस्टाग्राम अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है, बट मैं फिर भी तुम्हें करके दिखा देता हूँ सामने से, ठीक है। ये इमेज वाला ऑप्शन दिख रहा है नीचे, ये पहले तुम्हें जाना है क्रिएट पे। यहाँ क्रिएट पे क्लिक करके इमेज पे जाना है, इमेज से वीडियो कर लेनी है, ठीक है। अब ये बोल रहा है अपलोड इमेज, तो वापस से हम उसी वाले फोटो को यहाँ से ले लेंगे फर्स्ट फ्रेम को और यहाँ पे अपलोड कर देंगे एनिमेट एंड इमेज पे। यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे और सेम चीज जो हमने वहां से कॉपी करी थी, सेम प्रॉम्प्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे मेटा एआई के लिए भी और यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है, सिंपल। और एनिमेट पे क्लिक कर देंगे तो ये भी एनिमेट होने के लिए लग गया है। तो गूगल फ्लो ने हमारा एनिमेट कर दिया। चलो देखते हैं कि कैसा एनिमेट किया है। तो काफी अच्छा, स्टोरी के हिसाब से काफी अच्छा इसने जनरेट किया है। अब चलते हैं मेटा एआई पे कि मेटा एआई ने कैसा जनरेट किया है। तो ये है मेटा एआई का और मेटा एआई ने भी काफी अच्छा जनरेट किया है। सिंपल तुम्हें मेटा एआई पे डाउनलोड करने के लिए ये डाउनलोड बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है, डाउनलोड हो गई। और सिंपल ऐसे ही तुम्हें इस पे भी डाउनलोड कर लेनी है, फ्लो पे भी। ये डाउनलोड वाला बटन दिख रहा है, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, या तो ओरिजिनल साइज में डाउनलोड कर लो या फिर तुम्हें अपस्केल पे क्लिक करना है। ओरिजिनल साइज पे तो सीधा डाउनलोड हो जाती है, ओरिजिनल पे क्लिक करोगे तो अगर तुम्हें 1080p चाहिए तो ये अपस्केल पे कर दो और यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद ये कुछ ही सेकंड में डाउनलोड का ऑप्शन दे देता है यहीं पर ही, तो डाउनलोड कर सकते हो। ये तो 2 तरीके मैंने बता दिए तुम्हें जनरेट करने के। एक और तरीका जो मुझे लग रहा है कि होना चाहिए वो मैं तुम्हें और बताता हूँ, ठीक है। तो वापस से हम चैट जीपीटी पे आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करके ऐड टू इमेज कर लेंगे और वापस से हमें वो वाली इमेज यहाँ पे डाल लेनी है जो हमें वीडियो में जनरेट करानी है, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक फ्रेम को उठा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने एक फोटो को ले लिया है और तो सिंपल से यहाँ पे हम टाइप करेंगे इस फोटो में स्टोरी के हिसाब से मोशन देने के लिए प्रॉम्प्ट दे दो, शॉर्ट एंड स्मॉल। तो ये हमें एक प्रॉम्प्ट दे देगा सिंपल सा। इस प्रॉम्प्ट को क्लिक करके हम फ्लो पे चलेंगे और यहाँ पे अपना वही सेम, अब ये जो फोटो जो हमने यूज किया है ये सेम फोटो हम गूगल फ्लो में भी ऐड कर लेंगे। तो ये सेम फोटो हमने गूगल फ्लो में भी ऐड कर लिया है और यहाँ पर वो जो प्रॉम्प्ट दिया था चैट जीपीटी ने वो हम पेस्ट कर देंगे सिंपल सा और सेंड कर देंगे। तो इस प्रॉम्प्ट की हेल्प से ये शायद और ज्यादा बेटर अच्छे रिजल्ट देगा हमें। और यही चीज हम करेंगे मेटा एआई पे भी। मेटा एआई पे भी हम ले लेते हैं और यहाँ पर भी सेम प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देते हैं। तो ये कुछ 1 मिनट से भी कम में ये जनरेट कर देता है। और देखो जो पहले हमने अपस्केल पे लगाई थी वो अपस्केल हो गई है। तो यहाँ से आप डाउनलोड क्लिक कर सकते हो, ये डाउनलोड का ऑप्शन है, सिंपल क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगी फाइल, ठीक है। और ये हमारा मेटा एआई थोड़ा सा फास्ट जनरेट करता है वीडियोस को भी और इमेज को भी। तो ये देख सकते हो मेटा एआई ने भी काफी अच्छा और बहुत जल्दी इसने फास्ट रिजल्ट हमें जनरेट कर दिया है और कितना ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिया इसने, देख सकते हो तुम। और हमारे गूगल फ्लो ने भी जनरेट कर दिया है। गूगल फ्लो तुमको ना बैकग्राउंड वॉइस भी साथ में दे देता है, बैकग्राउंड म्यूजिक वॉइस जो भी होना चाहिए सीन के हिसाब से, तो तुम्हें वो भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखते हैं कि इसने कैसे रिजल्ट जनरेट किए। तो देख सकते हो काफी बेहतरीन ये रिजल्ट जनरेट करके दे रहे हैं। तो ऐसे करके ना अब मैं तुम्हें पहले तो एक चीज बता देता हूँ। देखो ये जो स्टोरीज होती है ना, ये वाली ऐसे वाली, ये वाली जो स्टोरी होती है ना जो तुमने फन के चैनल पे देखी होंगी, ये सारी स्टोरीज जो होती हैं, ठीक है, ऐसी जो स्टोरी बनती हैं इस वाले 3D एनिमेशन को लेकर के, इनमें ना साउंड इफेक्ट नहीं होते हैं बिल्कुल भी, बस बैकग्राउंड म्यूजिक होता है और ऊपर से वॉइस ओवर चल रहा होता है और बहुत स्लो एंड सटल मूवमेंट होती है। तो तुम्हें मैंने कई सारे तरीके बता दिए हैं, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट आप समझ लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने चैट जीपीटी में आना है, ठीक है। चैट जीपीटी में आने के बाद अपना यहाँ से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके अपना इमेज यहाँ पे अपलोड कर लेनी है, वो इमेज जिसका हमें स्टोरी में यूज़ करना है, जिसको हमें मोशन में देना है। जैसे कि मैं यहाँ से वापस से कोई एक इमेज ले लेता हूँ, मेरे को ये इमेज चाहिए। अब सिंपल से यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देंगे, इस फोटो में स्टोरी के हिसाब से मोशन देने के लिए एक शॉर्ट प्रॉम्प्ट दे दो। तो ये चैट जीपीटी हमें प्रॉम्प्ट दे देगा इस इमेज के हिसाब से जो हमने इसे अपलोड करके दी है, ये वाली, ये इसने बहुत ही शॉर्ट प्रॉम्प्ट दे दिया। अब हम आएंगे फ्लो पे और यहाँ पे सेम इमेज को यहाँ अपलोड कर लेंगे। पहले तो ये सेम इमेज हमने यहाँ पे फ्लो में भी ऐड कर ली है और जो प्रॉम्प्ट हमने चैट जीपीटी में लिया है वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। इस प्रॉम्प्ट की हेल्प से ना ये अच्छा मोशन इसमें देता है जो इसको नेसेसरी है वो। बाकी ये भी है कि आप विदाउट एनी प्रॉम्प्ट भी इसको जनरेट करा सकते हैं फ्लो में डाल के, ठीक है, सिंपल। क्योंकि इस टाइप के जो 3D मोशन लेके हम वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे, उनमें बहुत ही सटल मूवमेंट होता है।
कैमरा पैन हो रहा होता है या रोटेट हो रहा होता है या जूम इन जूम आउट हो रहा होता है, तो आप सिंपल से भी टाइप कर देंगे ना, कैमरा स्लोली जूम इन, कैमरा स्लोली पैन आउट, ऐसे करके, ठीक है। तो वैसे भी आप सटल मूवमेंट ले लेंगे तब भी आप जनरेट करा सकते हैं ऐसी इमेज से वीडियो, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया इमेज प्रोवाइड करके चैट जीपीटी को उससे प्रॉम्प्ट मांगने का, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से उसमें मोशन देता है, मैं ये कह रहा हूं। अगर आपको टाइम बचाना तो आप सिंपल पे यहाँ पे लिख सकते हैं कैमरा जूम इन, कैमरा पैन, ऐसे करके खुद से लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के कि वो जो फोटो है उसमें स्टोरी के हिसाब से क्या डिमांड है, क्या चाहिए, कैसा मूवमेंट चाहिए, सिंपल से टाइप कर सकते हो। अगर तुम्हें नहीं करना है तो तुम चैट जीपीटी से भी खुद से लिखवा सकते हो, और तुम गूगल फ्लो का भी यूज कर सकते हो इमेज वीडियोस जनरेट कराने के लिए, और मेटा एआई का भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने तुम्हें दोनों ही बड़ी इजीली तरीके से बता दिया है। तो अब मैं अपनी स्टोरी के लिए सारी वीडियोस को जनरेट कर लेता हूं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं फटाफट से जनरेट कर लेता हूं, बाकी कमेंट कर देना। तो अब आते हैं हम अपने लास्ट वाले पार्ट पे, जो कि है ऑडियो जनरेट कराना। तो इसके लिए भी हमारे पास फ्री एआई टूल्स अवेलेबल है मार्केट में इस टाइम पे काफी सारे। जैसे कि मेरे को सबसे बेस्ट जो लगता है वो है 11 लैब्स, जो तुम्हें 10,000 क्रेडिट्स पर मंथ के हिसाब से देता है। मतलब कि 20,000 वर्ड्स की स्टोरी तुम फ्री में जनरेट करा सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा होती है। लाइक एक और है स्पीच माँ करके, उसमें भी तुम 20,000 वर्ड्स तक की फ्री में स्टोरी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे और भी हैं। तो जो भी मैं इस वीडियो में यूज कर रहा हूँ वो तुम भी यूज कर सकते हो, या तुम अपनी मर्जी का ट्राई कर सकते हो। और टेंशन मत लो, चैनल मोनेटाइज होता है। मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा, अगर आप अपनी खुद की वॉइस दे सकते हो तो इससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। वरना अभी के टाइम पे कई सारे मार्केट में टूल हैं वॉइस जनरेट कराने के लिए। मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट जो टूल लगते हैं वो दो टूल लगते हैं, जो कि स्पीचमा और 11 लैब्स। हम दोनों से जनरेट करा सकते हैं। तो हमें वापस से चैट जीपीटी पे अपने आ जाना है, जहां हमने स्टोरी जनरेट कराई थी, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ स्टोरी का, इन अर्ली 2010 द मायूरी इंडस्ट्रियल मार्केट इन द वेस्ट दिल्ली बिकेम द सेंटर ऑफ अ रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट, ठीक है। यहां से भी तुम ये उठा सकते हो स्टोरी को पूरा कॉपी करके, या फिर यहां से एक्चुअली स्टोरी स्टार्ट हो रही है, द की इवेंट, ठीक है, द स्टोरी बिगिंस एट द दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहां से भी तुम पूरी की पूरी स्टोरी को कॉपी कर सकते हो। ऐसे करके ये कॉपी किया और हम आ जाते हैं स्पीच माँ में। ये स्पीच माँ है, ठीक है। इससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूं, या तो तुम ऐसे भी जनरेट कर सकते हो कि पूरी पूरी स्टोरी है यहां से कॉपी कर लो खुद ही, या फिर एक चीज और कर सकते हो, और आसान कर देता हूं मैं। तुम्हें सिंपली यहां पे ना एक प्रॉम्प्ट टाइप करना है। प्रॉम्प्ट बेसिकली खुद से टाइप कर सकते हो। प्रॉम्प्ट ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट नहीं है कि एक तो तुम्हारे स्टोरी का टाइटल, जो स्टोरी तुमने जनरेट कराते हुए टाइटल दिया था, जैसे कि मैंने दिया था मायापुरी रेडियोलॉजिकल कैटास्ट्रोफी, ठीक है, मैंने लिख दिया। मैंने फिर आगे लिखा, ये जो स्क्रिप्ट हमने जनरेट कराई है इसके लिए हमें वॉइस ओवर लिख के दे दो अलग से, ठीक है। सिंपल ये टाइप करके सेंड कर देना चैट जीपीटी में, वहीं पे जहां हमने अपनी स्टोरी जनरेट कराई थी। और ये एग्जैक्टली पूरा वॉइस ओवर हमें लिख के दे दिया है स्टोरी के लिए। जितनी बड़ी स्टोरी होगी उतना बड़ा तुम्हारा वॉइस ओवर होगा। तो बस तुम्हें यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ये पूरा वॉइस ओवर जनरेट कर दिया है, ठीक है। अब ये काफी बड़ा वॉइस ओवर है, तो हम क्या करेंगे कि हमने इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट जनरेट कराएंगे। जैसे कि मैं यहां से इतना पार्ट हम कॉपी कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। मैं इसलिए ये ऐसा कर रहा हूं क्योंकि पता है क्या होता है कि जब हम जनरेट कराते हैं ना, और जनरेट करने में हम मान लो हमें वॉइस पसंद नहीं आई या मिस्टेक कोई भी हो गई, तो हमारा वो क्रेडिट वेस्ट हो जाते हैं सारी एक बार जनरेट कराने में। तो क्रेडिट वेस्ट ना हो इसलिए थोड़ा थोड़ा पार्ट करके आप जनरेट करेंगे। तो मैं स्पीच माँ पे आ गया हूं, और सिंपल इंटरफेस है। यहाँ पे देखो इनपुट वाले सेक्शन में तुम्हें ये अपनी स्टोरी पेस्ट कर देनी है, ठीक है। और ये जो गैप्स दिख रहे हैं ना, ये गैप्स को फिल कर लेना, क्योंकि ये भी क्रेडिट्स खाते हैं। ये गैप्स को ऐसे फिल कर लेना। उसके बाद नीचे आओगे तो तुम्हें यहाँ पे वॉइसेस मिल जाएंगी। यहाँ ऑल लैंग्वेज एंड ऑल कंट्रीज है, यहाँ पे बहुत सारी वॉइसेस हैं। जो तुमको पसंद आए तुम लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरे को ये वॉइस पसंद आती है, ब्राइन करके, वेलकम टू स्पीच माँ, आई एम स्पीच माँ अ मल्टीलिंगुअल, ये काफी अच्छी लगती है। और भी बहुत सारी हैं, वेलकम टू स्पीच माँ। और तुम्हें स्पेशली अदर लोकल लैंग्वेज चाहिए, रीजनल लैंग्वेज चाहिए, तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहां से मैं जैसे कि कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूं इंडिया, तो इंडिया में सिलेक्ट कर ली। अब ये इंडिया के लिए सारी वॉइसेस आ गई हैं। जैसे कि ये है फीमेल वॉइस, वेलकम टू स्पीच माँ वेर योर वर्ड्स ट्रांसफॉर्म, वेलकम टू स्पीच माँ। यहाँ पे हिंदी, तमिल, गुजराती, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। तो मैं ऑल कंट्री पे सिलेक्ट करके मैं ये ब्राइन वाली लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे को ये काफी अच्छी लग रही है क्योंकि हमारी स्टोरी भी इंग्लिश में है, तो हम यही जनरेट करा लेते हैं। यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तुम्हें ना ये पहले ये कोड डालना होगा जो आगे दिख रहा है, इसमें 854 जनरेट स्टोरी पे क्लिक कर देंगे तो ये प्रोग्रेस स्टार्ट कर देगा यहाँ ऑडियो को जनरेट करने के लिए। हमारी ऑडियो जनरेट यहाँ पे होके आ गई है, तो मैं प्ले करके एक बार आपको सुना देता हूँ। In the heart of Delhi, inside a crowded scrap market. ठीक है, तो सिंपली तुम यहां से डाउनलोड कर सकते हो।
ये डाउनलोड हो गई वॉइस। ऐसे करके तुम सारी स्क्रिप्ट को जनरेट करा सकते हो। और सेम 11 लैब्स में भी ये भी तुम्हें बहुत सारे क्रेडिट फ्री दे देता है, मंथ के 20,000 क्रेडिट फ्री देता है। तो यहाँ से भी तुम जनरेट करा सकते हो और यहाँ से ये वॉइसेस को सेलेक्ट कर सकते हो जो भी तुम्हें चाहिए, हिंदी, इंग्लिश। तो तुम्हें मैंने वॉइस का बता दिया है, सबसे बेस्ट है तुम यहाँ से वॉइस पूरी की पूरी अपनी जनरेट कर सकते हो। अब मैं अपनी सारी की सारी यहाँ से वॉइस ओवर जनरेट करा लेता हूँ जल्दी से, एंड उसके बाद हम चलेंगे अपने फाइनल और एंड पार्ट पे, जो कि है एडिट प्रोसेस, जो कि बहुत ही सिंपल होने वाला है। तुम इस वीडियो को एंड तक देखो। सो गाइज, अब हमारे पास हमारा सारा डेटा आ चुका है, हमारे पास वीडियोस भी आ चुकी हैं और ऑडियो भी आ चुकी है। अब हमें इन्हें बस मर्ज करना है अकॉर्डिंग ऑडियो के हिसाब से, ठीक है। तुम कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, जैसे कैपकट हो गया या कोई भी होगा, फोन से भी कर सकते हो। तो बस सारी जो भी फाइल्स हैं तुम्हारे पास, उन सबको बस तुम्हें एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डालना है लाके। मैंने ऑडियो को इंपोर्ट कर लिया। सबसे पहले ये सारी जो वीडियोज हैं आपको इंपोर्ट कर लेनी है और अपने हिसाब से वीडियोस को ऑडियो के अकॉर्डिंग एक एक करके लगाते जाना है। सबसे पहले जैसे कि मैं लगाता हूं अभी, अब जैसे कि ये मैंने क्लिप्स ऐड करी हैं, ब्रोकन मशीन्स, डिस्कार्डेड मैटर्स, ठीक है। तो ऐसे करके हम ये ऑडियो सुन के पूरी क्लिप्स को ऐड करते हुए चले जाएंगे अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे फटाफट ये क्लिप्स को ऐड कर लेता हूँ। तो देखो यार, मैंने सारी क्लिप्स को अरेंज कर लिया है। देखो मैंने ना कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है अभी, मैंने सिर्फ क्लिप्स को अलाइन किया है। ये देखो नीचे बस वॉइस ओवर चल रहा है, ऊपर क्लिप्स है। देखो बस क्लिप्स तुमको इतना ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है इसमें। और तुम बस एक दो चीजें और ऐड कर सकते हो अपनी ओर से, जैसे कि SFX वगैरह लगा लेना, साउंड इफेक्ट वगैरह अगर तुम्हें लगाने हैं। और हाँ, एक अच्छा सा म्यूजिक और ऐड कर देना बैकग्राउंड में वॉल्यूम कम करके। और मैं ये सिनेमैटिक बार ऐड करता हूँ, मुझे पर्सनली ये पसंद है। तो बस यही करना होता है और ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखो मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। तो बाकी ऐसी वीडियोस ना विदाउट साउंड इफेक्ट ही चलती हैं ज्यादातर। बैकग्राउंड में म्यूजिक रहता है, बहुत स्मूथिंग सा, और वॉइस ओवर चलता रहता है और सामने ये विजुअल चलते रहते हैं, ये 3D वाले। ये होता है बस, ठीक है। हाँ, मैं एक बात और बोल देता हूँ। तुम लोग बोलते हो कि भाई फुल ट्यूटोरियल लेके आओ। सही बता रहा हूँ मैं, वो फुल ट्यूटोरियल्स अगर मैं एडिटिंग पे बनाने बैठ गया ना, अभी इसी वीडियो में बताने लग गया तुम्हें डिटेल में, तो वीडियो बहुत ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो तुम लोग मुझे कमेंट करो, मैं फुल एक ट्यूटोरियल पे ही डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलो अब फाइनल रिजल्ट देखते हैं। Or in the busy scrap marketplace, old broken metal equipment change hands. Inside this crowded, something arrived. Tiny pieces of once a powerful machine left loose without control. This is the story of the radiation disaster of 2010. The story begins at the Delhi University Chemistry Department. An outdated machine, a radiation device called a Cobalt-60 machine, needed to be disposed of, yet instead of being sent to a scientist's workshop, they sent it to a scrap dealer. A moment of carelessness led to the Cobalt-60 source being loose, a tiny, shiny, deadly capsule unnoticed amongst the piles of scrap. The Cobalt-60 doesn't smell, it doesn't cause smoke, yet its radiation pierces hands, turns flesh to blood, unnoticed inside the time bomb. तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो ने कुछ तो वैल्यू आपको प्रोवाइड करी होगी। अगर ऐसा है तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इशू आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। एंड अगेन, आप जैसी प्यारी ऑडियंस का दिल से थैंक यू। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली बार। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस टाइम चैनल को सपोर्ट की बहुत जरूरत है। एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। बाकी अगर आपको इसका भी और डिटेल ट्यूटोरियल देखना हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। डिटेल ट्यूटोरियल भी बना रखे हैं सेम एप्लीकेशन और डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ भी। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।